हेलो क्लास 9। आज यहाँ पे हम लोग आप लोग के पाठ्यपुस्तक के चैप्टर 1 का सेकंड पद जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। जिन्होंने फर्स्ट पद का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है वीडियो देख लीजिए। और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें राधा और कृष्ण का वर्णन है। राधा और कृष्ण मिलते हैं और एक दूसरे को मजाक में ताना मारते हैं या बात सुनाते हैं। बड़ी सुंदरता से हमारे कवि सूरदास जी ने वर्णन किया है। तो देखिए, ऐसे ही एक दिन क्या होती है, हमारी जो राधा है अपने सहेली के साथ खेलती रहती है और इसी बीच हमारे कन्हैया पहुंचते हैं और राधा को देखते हैं और छेड़ने के लिए राधा के सामने बात रखते हैं। ठीक है, और कहते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखो नाही कबहू ब्रज खोरी। तो मतलब कृष्ण पूछते हैं, राधा को गोरी कहकर पुकारते हैं और पूछते हैं। ठीक है, कहाँ रहती मतलब तुम कहाँ रहती हो, काकी है बेटी किसकी बेटी हो, देखो नहीं कबहू ब्रज खोरी, और ब्रज में तुमको पहले मैंने कभी नहीं देखा। मतलब मजाक से पूछते तो कौन हो, मतलब हम लोग बोलते ना असमीज में, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या है। और यहाँ पे जो कृष्ण है अपने दोस्तों के साथ है और राधा भी अपनी सहेलियों के साथ है और कृष्ण उनको मजाक से पूछते हैं। ठीक है, और श्री कृष्ण के इस तरह से प्रश्न करने पर हमारे जो राधा जी हैं वो कृष्ण जी को भी सुनाते हैं एक दो बात। मतलब उनको पता है, कृष्ण जी तो राधा को जानते हैं, फिर भी मजाक से पूछ रहे हैं कि कौन हो, कहाँ रहती हो, है ना, ब्रज में कभी नहीं देखा। तो राधा भी श्री कृष्ण को बोलती है, काहे को हम ब्रज तन अवती, खेलत अपनी पोरी। अब राधा कहते हैं, मैं क्यों न ब्रज में जाऊँ, मुझे क्या ज़रूरत है ब्रज जाने के लिए, मैं अपने ही पोरी मतलब आंगन, मैं अपने ही घर में अपने ही आंगन में खेलती रहूँ, मैं क्यों ब्रज भूमि जाऊँ। सुंदर रहे श्रबन नंद, थोट करत फिरत माखन दरी छोरी। और ये जो श्री कृष्ण हैं, हम सबको पता है इनको माखन प्रिय है, माखन की चोरी भी करते हैं, है ना। तो राधा को पता है ये कोई और नहीं, ये हमारे माखन चोर कृष्ण जी है ना। तो राधा इसलिए जानबूझ के कृष्ण को सुनाती है कि सुना है वहाँ पे अर्थात ब्रज में नंद का कोई है जो माखन दही ये सब इधर उधर के घरों से चोरी करता फिरता है। ठीक है, अब कृष्ण के इस तरह राधा जी द्वारा छेड़े जाने पर कृष्ण समझ गए मजाक चल रहा है, ऐसा नहीं कि दोनों झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को बात जो सुना रहे मजाकिया तौर पे। तो फिर कृष्ण जी कहते हैं, तुमरो कहाँ छोरी हम लेहू, खेलन चलो संग मिली जोरी। अब कृष्ण जी बोलते हैं, मैंने कहाँ कुछ तुम्हारा चुराया है। मतलब ये नहीं कह रहे कि वो दही ये सब चोरी नहीं करते हैं, लेकिन राधा को बोल रहे कि मैंने कहाँ तुम्हारा चुराया, मतलब क्यों मुझे ताना दे रही हो, मैंने तो तुम्हारा नहीं खाया है, मजाक में बोल रहे हैं। ठीक है, और बोलते चलो ये सब बातें छोड़ो, आओ एक साथ हम लोग मिलके खेल खेलते हैं, क्योंकि ये उनका वात्सल्य का समय हमारे महाकवि सूरदास जी वर्णन करते हैं। और साथ में लास्ट लाइन में हमारे सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बतनी भुआय राधिका भोरी। और श्री कृष्ण जो है हमारे रसिक शिरोमणि नाम से उनको यहाँ पे हमारे सूरदास, ये जो रसिक शिरोमणि शब्द है, यहाँ पे जो रसिक शिरोमणि शब्द है इसका मतलब होता है सबसे बड़े रसिक, मतलब जो बातें मीठी मीठी बातें करना जानते हैं, मीठी मीठी बातों से लोगों का मन बहलाना जानते हैं, अपना काम निपटाना जानते हैं। और इसमें तो हमारे श्री कृष्ण जी बड़े ही महान है, सबको पता है ना। तो वो अपनी मीठी मीठी बातों से क्या करते हैं, हमारी जो राधा है, राधिका मतलब जो हमारी राधा है, भोरी का मतलब होता है भोली। ठीक है, भोली स्वभाव वाली, अच्छी स्वभाव वाली हमारी जो राधा है उनको क्या करते हैं, पटा लेते हैं, मतलब एक साथ खेलने जाते हैं। ठीक है, और ये बड़ी सुंदरता से यहाँ पे राधा कृष्ण का एक वात्सल्य मजाकिया तौर में बचपन को यहाँ पे सूरदास जी ने वर्णन किया है। सो ये था हमारा दूसरा पद। लगता है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो भी है आप लोगों को मिलेगा।